नमस्कार, जय हिंद, जोहार। बच्चों, आज भी हम लोग 10 एमसीक्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट एसएससी एनटीपीसी के लिए देखेंगे और साथ ही ये क्लास 10 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज देरी ना करते हुए सीधा हम लोग क्लास के तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जानेंगे पाक, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि। वह कौन सी जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने है। पाक जल संधि, रमानाथ जल संधि, 10 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल। तो हमसे पूछ रहा है जल संधि। अगर जल संधि पूछ रहा है तो एक चीज ये कंफर्म हो गया हमारा कि सबसे पहले चैनल तो होगा नहीं, रमानाथ या फिर पाक जल संधि होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाक जल संधि। किसका किसका कमेंट सही हुआ है कमेंट में बताइए। कौन कौन सही आंसर दे रहे थे एक कमेंट में बताइए फटाक से। इसका राइट आंसर होगा पाक जल संधि। दूसरा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ये रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। हम ऐसे ही आपको बताए थे। बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? बताइए क्या होगा इसका आंसर? सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोवा। वही मैं बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। ये चीज याद रखिएगा। सबसे पहले भारत में किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो ये होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। तीसरा क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा या डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार को कितना डिग्री चैनल अलग कर रहा है? इसको आप आंसर दीजिए। 8 डिग्री चैनल, पहला ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और या 12 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला डिग्री चैनल कौन सा है? तो आंसर होगा हमारा 10 डिग्री चैनल। ये याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला, जैसे ये अंडमान और ये निकोबार है, इसको जो अलग कर रहा है उस चैनल का नाम है 10 डिग्री चैनल। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, पूरा क्लास में मैं बताते रहा हूं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कोमोरियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, लक्षद्वीप पॉइंट या हिंद महासागर पॉइंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। वहीं आगे बात करते हैं हम लोग भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग सबसे, अभी तो दक्षिणतम बिंदु समझ गए, अब बताइए उत्तरी भाग क्या है? ऑप्शन है आपका इंदिरा कॉल, त्रिगुणोमेट्रिक पॉइंट, पारसन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इंदिरा कॉल। आप कैसे याद रखेंगे? कॉल करने के लिए कान के पास फोन लगाते हैं तो ऊपर में हो गया भारत का सबसे ऊपरी भाग इंदिरा कॉल। और अगर हम पैर से कहीं पे इसे अगर दबा के मारे तो वहां पे एक गड्ढा बन जाता है, उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो सब भारत का सबसे निचला बिंदु को इंदिरा पॉइंट और ऊपर वाला को कहते हैं हम लोग इंदिरा कोल। इससे आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आंसर इसका बनाने से पहले ऑप्शंस 20 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.25 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर और 50 लाख वर्ग किलोमीटर। मैं वहीं पे बता दूं आपको, यहाँ पे टोटल 50 लाख नहीं 32.8 किलोमीटर होगा। अगर पूरा बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में आता है। ये कोई दिक्कत? ये है इसका राइट आंसर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32.8 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारत में मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू, भारत में मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू भारत के किस देश से अलग करता है? अभी अभी बताए थे पाक जलडमरू। आपको पाक जलडमरू पता होगा, जिसको पाक जल संधि कहते हैं। मन्नार की खाड़ी आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। पाक जलडमरू किसको अलग कर रहा है? क्या चीन को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को या बांग्लादेश को? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए श्रीलंका।
क्या राइट आंसर हो जाना चाहिए? श्रीलंका। यहीं पे है मन्नार की खाड़ी। अगर मैं इस तरह से दक्षिणतम बिंदु भारत का देखें, इधर इस ओर है मन्नार की खाड़ी और यहाँ पे है पाक जल संधि, यहाँ पे है पाक जल संधि। इस चीज को आप याद रखिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। आंसर है, राइट आंसर होगा श्रीलंका। आगे हम बात करें, निम्न में से भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है? यहाँ पे सबसे ज्यादा देशों से सीमा लगने वाला राज्य का नाम, सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश इसके बगल में है। वहीं ऊपर में लग जाता है ये भूटान से, लेकिन असम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। मिजोरम बहुत कम ही, मिजोरम एक ही बांग्लादेश के साथ ही सिर्फ बाउंड्री शेयर करता है। वो आपका राइट आंसर होगा असम। असम कुल 3-4 देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। पाकिस्तान, इधर नेपाल हो गया, उधर चीन, बांग्लादेश, ये सारे के सारे देशों के साथ वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। असम सबसे ज्यादा सीमाओं के साथ, सब देशों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। इंदिरा पॉइंट किसकी सबसे दक्षिणी नोक सिरा है? सबसे दक्षिणी नोक सिरा किसका है? आप बताइए तो। कन्याकुमारी का, रामेश्वरम का, लक्षद्वीप का या निकोबार द्वीप का? तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो ये वाला का नहीं पूछ रहा है आपसे, वो जो इधर वाला है ना, वो ये वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पे निकोबार द्वीप है। कौन सा द्वीप होगा? निकोबार द्वीप। इस चीज को याद रखिएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा निकोबार द्वीप, याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा नदी किस नदी को कहा जाता है? महानदी, वेंगंगा, गोदावरी, कावेरी। आप बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट में बताइए विश्व की सबसे लंबी नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी, वही बताइए भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी, ये दोनों आप कमेंट में बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा गोदावरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। गोदावरी को भारत में दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है। यही नदी अपनी सबसे बड़ी नदी बेसिन भी बनाती है। आगे देखते हैं, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील नागालैंड, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या मणिपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। लोकटक झील आपका एसएससी जीडी में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि लोकटक झील किस राज्य में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। देखिए एसएससी जीडी वाले एक चीज को गौर कीजिएगा, इडिक्विटी अभी भी एग्जाम तो वही लेगा ही, लेकिन उसके सिस्टम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है। अगर सिस्टम्स में प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिए मुझे, या फिर वहां पे ही आप आंदोलन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। एसएससी जीडी बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है, खास करके एससी एसटी और ओबीसी वाले के लिए ये कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाता है। आप आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे फिजिकल और मेडिकल होता है, तो आप एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर ही आपको साथ नहीं देगा तो कैसे आप कर सकते हैं। मेरी एक स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए गई थी, उसके साथ भी सिस्टम बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पा रहा था। 1 घंटा का एग्जाम पेपर में मोटा मोटी उसका 10 मिनट, लगभग 10 से कम, 5 से 7 मिनट उसका बेकार चला गया। तो ये सब प्रॉब्लम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नर्मदा नदी किस 2 पर्वतों की श्रेणियों के बीच है? तो मैं इसको डायरेक्टली आपको बता दूं कि ये विंध्याचल और अरावली के बीच है, या सतपुरा और विंध्याचल के बीच है, अरावली या सतपुरा के बीच है, या सतपुरा और विंध्याचल। मेरे लिए देखिए यही पे 2 ऑप्शन दे दिया है, और यही हमारा राइट आंसर भी है, सतपुरा और विंध्याचल के। कभी कभी पगला जाते हैं हमारे मैनेजर साहब, तो ऐसे ऐसे कर देते हैं। सतपुरा और विंध्याचल के बीच कौन सा पर्वत है? नर्मदा नदी। कौन सा नदी है? नर्मदा नदी है। यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अब हम अगली क्लास में बताएंगे। कैसा लगा ये आज की जानकारी? आप कितना क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं कमेंट में जरूर हमको बताइएगा। जय हिंद, मिलेंगे वापस दूसरे क्लास में।